और अब आपको यूक्रेन वॉर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एटॉमिक अगस्त, यानी अगस्त में वो हो सकता है जो आज से 77 साल पहले हुआ था, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका। तब तबाही की जमीन जापान के शहर बने थे और इस बार रेडार पर यूक्रेन की राजधानी कीव हो सकती है। खुद यूक्रेन के एक सुपर कमांडर ने यह दावा किया है कि अगस्त में कुछ बड़ा होगा और उसका नतीजा यह होगा कि दिसंबर तक वॉर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक और सनसनीखेज दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। दावे के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन के तख्ता पलट की सीक्रेट की शुरुआत हो चुकी है। अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें सवाल यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन अब अपने एटमी अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे क्या? इस रिपोर्ट में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, देखिए। लगातार विध्वंसक प्रहार से त्रस्त यूक्रेन में तबाही की नई किश्त है। रूस के बारूद से छत विछत हो चुके डोनबास की नई पिक्चर है। देख लीजिए, ये भयावह हकीकत है उस पूर्वी यूक्रेन की जिसके इंच इंच पर बर्बादी के निशान हैं। जहां की धरती बारूद से तपी हुई है, दहशत जहां के लोगों की नियति बन चुकी है। जहां पर जिंदगी की कोई गारंटी नहीं बची है। रूसी मार्का आक्रमण के बीच लोगों के त्राहिमाम करते करते 80 रोज बीत चुके हैं। रूस का प्रचंड प्रहार और नेटो देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन के प्रतिकार के बीच सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन में कब तक यूं ही तबाही मचती रहेगी? क्या एटमी अटैक के बाद ही युद्ध खत्म होगा? बेहिसाब तबाही और लोगों के मौत से साक्षात्कार के बीच यूक्रेन के एक जनरल ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने युद्ध के टर्निंग पॉइंट की भविष्यवाणी की है। रूसी आक्रमण की तीव्रता को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। विक्ट्री परेड की रेड लाइन पार होने के बाद यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख ने अब संकेतों में ही बता दिया है कि विनाशक प्रहार अभी और चलेगा। मतलब 2 महीने तक यूं ही बारूद बरसता रहेगा। मतलब अगस्त में सबसे हाहाकारी अस्त्र के इस्तेमाल होने की घनघोर आशंका है। तो आगे के सवाल यहीं से उठ रहे हैं। कि अगस्त में प्रेसिडेंट पुतिन क्या फैसला करने वाले हैं? क्या अगस्त में यूक्रेन पर रूस एटमी अटैक करेगा? क्या अगस्त के बाद रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा? यूक्रेन के सैन्य अधिकारी ने युद्ध के अंत होने की तारीख भी बताई है। कब तक और क्यों जंग के अंत की संभावना है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अगस्त में परमाणु बम से प्रहार की आशंका क्यों आकार ले रही है। दरअसल पुतिन की उम्मीद के उलट युद्ध लंबा खिंच रहा है। 72 घंटे में कीव को कंट्रोल करने निकली रूसी आर्मी 80 दिन से यूं ही लड़ रही है। पश्चिमी मीडिया के दावों की माने तो यूक्रेन वॉर से न सिर्फ पुतिन का कैलकुलेशन फेल हुआ, बल्कि यूक्रेन के पलटवार से रूस को जबरदस्त क्षति पहुंची है। दावा किया जा रहा है कि अब तक इस युद्ध में रूस के 27,200 जवान मारे जा चुके हैं। 1218 रूसी टैंक तबाह हो चुके हैं। करीब 3000 तोप बर्बाद हो चुकी है। 400 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। 200 से ज्यादा प्लेन और 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर ध्वस्त किए जा चुके हैं। यह नुकसान प्रेसिडेंट पुतिन के अनुमान से कहीं ज्यादा है। ऐसे में अब वो निर्णायक फैसला ले सकते हैं।
अगस्त में आखिरी अस्त्र के इस्तेमाल की आशंका आकार ले रही है। न्यूक्लियर हथियार से प्रहार का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रूस की एटमी आर्मी अटैकिंग मोड में काफी दिनों से है। खुद प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर अटैक के संकेत दे चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति, पुतिन के करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने फिर एक बार दोहराया है कि रूस के पास परमाणु बम का विकल्प मौजूद है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नाटो देश हथियार भेज रहे हैं, यूक्रेनियन को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उससे नाटो और रूस के बीच सीधे और खुले संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह का संघर्ष पूर्ण परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जबकि खुले तौर पर नाटो मुल्क यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन खुलकर हथियार भेज रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के रास्ते लाल गलियारा तैयार करने की ओर बढ़ रहे पुतिन की तैयारी के बीच जब यूक्रेनियन अफसर अगस्त में टर्निंग पॉइंट का दावा कर रहे हैं तो न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ जाती है। एटमी अटैक का डर इसलिए भी है क्योंकि एक और नया वॉर फ्रंट खुल रहा है। जिस नाटो के लिए रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, उसी नाटो की ओर स्वीडन और फिनलैंड भी बढ़ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।